गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल हम लोग भगवान के डाकिये, जो रामधारी श्री दिनकर जी के द्वारा रचित कविता है, इस कविता के कुछ पंक्ति के भावार्थ के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग उससे आगे पंक्ति के भावार्थ को देखेंगे। इससे पहले पढ़ाई हुई बातों को फिर से जाने। कहा गया है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते। ठीक है, क्या कहा गया कि इस पंक्ति में कवि दिनकर जी कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये। जिस प्रकार एक साधारणतः डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते। मनुष्य अपने संकुचित विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता। ठीक है, क्या कहा गया, लेकिन पक्षी और बादल एक महादेश से दूसरे महादेश तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वाँचते हैं। ठीक है, वाँचते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो कहा गया कि मानव कहता है कि हम तो समझ नहीं पाते कि वह अपनी चिट्ठी में क्या कहता है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़, वह उनकी लाई संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाता है। ठीक है, वाँचते का अर्थ होता है पढ़कर सुनाना। तो इसके बाद हम लोग इसके आगे पंक्ति जानेंगे कि आगे पंक्ति में क्या कहा गया है। तो अगला पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। ठीक है, क्या कहा गया इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कहा गया है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि, केवल का अर्थ होता है सिर्फ, आंकते का अर्थ होता है अनुमान लगाना। ठीक है, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, पांखों का अर्थ होता है पंख। ठीक है, तो इस पंक्ति में दिनकर जी का कहना है कि हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, हम तो सिर्फ यह अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को खुशबू भेजती है। ठीक है, कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को खुशबू भेजती है। जब हवा बहती है तो पक्षी एक देश, क्या कहा गया कि मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और वो अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश सुगंध को क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, भेजते रहता है। नेक्स्ट है, और एक देश का भाप का अर्थ वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया कि एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसान की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते। क्या कहा गया कि इंसान की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और न ही अपने पराये का भेदभाव ही रखते। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णता में न रहने का संदेश देती है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमा से जानते हैं। हम मनुष्य देश की उसकी सीमा से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश को भेजती रहती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती हुई और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। ठीक है, तो आज के होमवर्क का पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ठीक है, इसका आंसर है, ध्यान से सुनेंगे, पानी और पहाड़ ही ईश्वर के संदेश को समझ पाते। ठीक है, भाप और धरती के सुगंध को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। पूरी धरती पर भाईचारा, शांति और अपना पराया का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी प्राणी मात्र का हित देखना चाहिए। परोपकार की भावना से काम करना चाहिए। यह संदेश मनुष्य नहीं समझ पाता। वह राष्ट्र, धर्म, जाति, लिंग आदि सीमाओं से बंधा रहता है। वह पक्षी और बादल की तरह संपूर्ण विश्व के लिए कार्य नहीं करता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट करना है, तो आप भाव स्पष्ट जो करना है कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति कविता भगवान के डाकिये से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। दिनकर जी का कहना है कि धरती के लिए उस पर रहने वाले सभी प्राणी एक समान हैं। वह अपना पराया का भेदभाव नहीं करती। एक देश की धरती की सुगंध दूसरे देश में आसानी से भेजती रहती है। वही सुगंध पहुंचाना ही संपूर्ण धरती को एक परिवार मनाने जैसा है।
पूरी धरती को ही प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देना भगवान के डाकिये का लक्ष्य है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने कॉपी में इस दोनों प्रश्न को ध्यानपूर्वक लिखकर और अच्छे से याद करेंगे।